नमस्कार, सुग्रीव कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं बिहार के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक थावे में, जो गोपालगंज मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर पश्चिम साइड में पड़ता है। बहुत ही फेमस दुर्गा माता का ये मंदिर है। थावे बिहार के सिवान ज़िला में गोपालगंज नामक शहर है, जो वहाँ का मुख्यालय है। वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर थावे जगह है। वहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। थावे आप अलग अलग रूट से जा सकते हैं। किसी भी रूट से, पटना, सिवान, गोपालगंज से आप बड़ी आसानी से थावे पहुँच सकते हैं। ये थावे के आसपास के मंदिर हैं। यहाँ मंदिर के अंदर जाने के लिए 2 अलग अलग गेट बने हैं। आप किसी भी गेट से आप अंदर जा सकते हैं। अब हम आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। गोपालगंज में ये थावे नामक जगह पे स्थित है। इस स्थल को थावे वाली माई का या रहसु भवानी भी कहा जाता है। सवाल ये है कि रहसु भवानी क्यों कहा जाता है। तो कहानी ये है कि यह कहा जाता है कि रहसु भक्त माता भवानी जी के बहुत बड़े भक्त थे। जब अकाल पड़ा था गोपालगंज या थावे में, तो इसके कारण यहाँ के बहुत से लोगों को अनाज खाने को नहीं मिलता था। तो आगे कहानी ये है कि थावे में हथुआ के राजा मनन सिंह रहते थे। राजा मनन सिंह भी अपने आप को माता भवानी का बहुत बड़ा भक्त मानते थे। जिस समय अकाल पड़ा उस समय कामाख्या माता जी के भक्त रहसु भी राजा मनन सिंह के राज्य में ही रहते थे। जिस दौरान अकाल पड़ा तो खाने के लिए बिल्कुल ही नहीं था। लोग चारों ओर भूख से मर रहे थे। उसी दौरान रहसु भक्त क्या करते थे, दिन में घास काटते थे और तो रात में उससे अपने आप ही अनाज निकल जाता था, जिस अनाज को आसपास के लोग खाते थे और अपनी भूख मिटाते थे अथवा जिंदा रहते थे। दूसरी तरफ जब राजा मनन सिंह जी को रहसु जी के इस बात के बारे में पता लगा, जो कि अपने आप को माता भवानी का बहुत बड़ा भक्त मानते थे, अपने आगे वो किसी को भी माता जी का भक्त नहीं मानते थे, तो उन्होंने रहसु जी को बुलाया और उन्हें ये कहा कि वो साबित करें कि वो माता जी के सबसे बड़े भक्त हैं। रहसु भक्त ने ये माना कि मैं कोई बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं तो बस एक साधारण छोटा सा भक्त हूँ। पर राजा मनन सिंह नहीं माने और राजा मनन सिंह ने कहा, नहीं, तुम देवी को बुलाओ, देवी का आवाहन करो। ऐसा राजा मनन सिंह ने रहसु भक्त जी को आदेश दिए। रहसु जी ने बहुत मना किया। उन्होंने कहा कि देवी अगर यहाँ आएगी तो सब कुछ यहाँ बर्बाद हो जाएगा, कोई भी यहाँ नहीं बचेगा। पर राजा मनन सिंह नहीं माने और उन्होंने जिद करने पर रहसु भक्त ने माता जी का आवाहन किया और माँ कामाख्या से चली। कामाख्या से कोलकाता पहुँची, जहाँ दानेश्वर काली के रूप में स्थित है। रहसु भक्त ने कहा, माता कोलकाता पहुँच चुकी हैं, अभी भी रोक लीजिए। पर राजा मनन सिंह नहीं माने। उसके बाद कोलकाता से माता पटना में स्थित पटन देवी पहुँची। रहसु ने एक बार फिर राजा मनन सिंह से कहा कि अभी भी समय है, माँ को रोक लीजिए। पर इस बार भी राजा मनन सिंह नहीं माने। उसके बाद माँ आमी आई। आमी छपरा में पड़ता है, वहाँ भी प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर है। आखिर यहाँ भी रहसु भक्त ने राजा मनन सिंह को आखिरी बार समझाया कि अभी भी मौका है, आप माँ को रोक लीजिए, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पर राजा मनन सिंह आखिर में भी नहीं माने। फिर देवी माँ कंगन समेत रहसु भक्त का सिर फाड़कर प्रकट हुई और अपने दर्शन दिए। इसके बाद जैसे ही देवी माँ ने दर्शन दिए, मनन सिंह के जितने परिजन थे, मनन सिंह का सारा परिवार, मनन सिंह की हवेली, मनन सिंह का पूरा राज्य, रहसु भक्त और यहाँ तक राजा मनन सिंह खुद भी देखते ही देखते बर्बाद हो गया। उनका सारा राज्य खंडर में तब्दील हो गया, जिसके अवशेष आप मंदिर के आसपास देख सकते हैं। तो ये थी थावे धाम की कहानी।
यहाँ पर दर्शन करने आए लोग, बहुत गर्मी है तो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं क्योंकि मई का महीना चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप रात में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे जगह बनी हुई थी, वहाँ विश्राम कर रहे हैं। अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं रैशु भक्त जी के मंदिर में, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरी तरह से अभी निर्मित नहीं हुआ है, निर्माण अधीन चल रहा है। और सामने आप रैशु भगवान जी की मूर्ति देख पा रहे हैं और साथ में ही हैं उनके बाग, जिनके ऊपर सांप लिपटे हुए हैं। भगत सांप और बाघों की दौरी किया करते थे। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा स्थल भी है, जहाँ से बाहर आप चारों ओर मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। मंदिर के आसपास बहुत ही शुद्ध वातावरण है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और पास में ही एक कुआं है जो कहा जाता है राजा मनन सिंह का है, और यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगने से पूरी होती है। इसे मनोती वाला कुआं भी कहा जाता है। मंदिर के आसपास बहुत से भक्तों की समाधियां बनी हुई हैं और मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है, बिल्कुल गांव जैसा। और ये जो भी झील आप देख पा रहे हैं, ये राजा मनन सिंह की यहाँ पे रानियाँ स्नान किया करती थी, तो वही ये झील है, उसके अवशेष हैं। तो ये राजा मनन सिंह के राज्य का ही झील पड़ता है, जहाँ पर बताया गया है आपको कि उनकी रानियाँ स्नान किया करती थी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं और बहुत शुद्ध वातावरण है। बाहर बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है। मंदिर में एंट्री करते ही आपको सिर्फ बाज़ार ही बाज़ार दिखेंगे, जहाँ पे आपको हर प्रकार की चीज़ें, प्रसाद और मनिहारी का सामान, हर प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बाज़ार का।
आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सुप्रीम कुमार ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।